नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज सोलन जिले में दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसमें 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही केंद्र से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का स्वच्छ पर्यावरण व भयमुक्त वातावरण निवेश के लिए उपयुक्त है और राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करने का आग्रह भी किया। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में शिमला शहर देश भर में अव्वल रहा है। आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शिमला शहर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी खत्म करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर देश भर में अग्रणी स्थान पर आंका गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने को प्रयासरत है। आजादी के अमृत महोत्सव व हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व क्राफ्ट मेला आज संपन्न हुआ। मेले के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से इस समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी पारंपरिक वेशभूषा व खानपान के स्टॉल लगाए। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने स्थानीय व्यंजनों का खूब आनंद लिया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से इस राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया और भविष्य में इस तरह के आयोजन मौसम के अनुकूल करवाए जाएंगे ताकि बाहरी क्षेत्रों के लोग भी मेले में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से जनजातीय क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी का सदस्यता अभियान अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि पहले चरण में हर ब्लॉक को 1,000 सदस्य फॉर्म दिए गए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत उन्होंने अभी तक 6 जिलों में पदयात्रा की है। उन्होंने कहा कि वे दूसरे चरण में मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों के उन क्षेत्रों में पद यात्राएं करेंगे जहां कांग्रेस हारी है। राठौर ने कहा कि प्रदेश के ऐसे 22 चुनाव क्षेत्रों पर उनका मुख्य ध्यान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा ही किसान बागवान विरोधी रही है और बागवानों की बकाया राशि का भी सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।